हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस कैसे और किन जानवरों से इंसानों में आया। पिछले साल चीन में तस्करी करके लाए गए पेंगोलिन में ऐसे वायरस मिलने की पुष्टि हुई थी जो पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस से मेल खाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का कहना था कि भविष्य में इस तरह के संक्रमण टालने हैं तो जंगली जीवों के बाजारों में जानवरों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। पेंगोलिन ऐसा स्तनपायी जीव है जिसकी खाने और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल के लिए सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है। चमगादड़ों को कोरोना वायरस का मूल स्रोत समझा जा रहा है, जिनसे किसी अन्य जीव के माध्यम से कोरोना वायरस इंसानों तक पहुंचा। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नए शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने कहा है कि उनका जेनेटिक डेटा दिखाता है कि इन जानवरों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और बाजारों में इनकी बिक्री पर कड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। माना जाता है कि चींटियां खाने वाले इस स्तनपायी जीव की पूरी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी होती है और इस कारण यह विलुप्त होने की कगार पर भी है। इस जीव की खाल एशिया में पारंपरिक चीनी दवाएं बनाने में खासी मांग में रहती हैं। पेंगोलिन के मांस को कुछ लोग स्वादिष्ट मानते हैं। चीन के किसी इलाके में एक चमगादड़ ने आकाश में मंडराते हुए अपने लीद के जरिए कोरोना वायरस का अवशेष छोड़ा, जो जंगल में जमीन पर गिरा। एक जंगली जानवर, संभवतः पेंगोलिन ने इसे सूंघा और उसी के जरिए बाकी के जानवरों में यह फैल गया। संक्रमित जानवर इंसान के संपर्क में आया और एक व्यक्ति में उसे वो बीमारी आ गई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ मार्केट कामगारों में यह फैलने लगी और इसी से वैश्विक संक्रमण का जन्म हुआ। वैज्ञानिक इस कहानी को साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना वायरस जानवरों से फैला। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर एंड्रयू कनिंघम कहते हैं कि घटनाओं की कड़ी जोड़ी जा रही है। वो कहते हैं कि यह खोज जासूसी कहानी की तरह मालूम पड़ती है। कनिंघम के अनुसार कई जंगली जानवर कोरोना वायरस के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन खासकर चमगादड़ बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के कोरोना वायरस के अड्डा होते हैं। लेकिन हम लोग इसके संक्रमण या फैलने के बारे में कितना जानते हैं? जब वैज्ञानिक नए वायरस को मरीज के शरीर में समझ पाएंगे तो चीन के चमगादड़ों को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। स्तनपायी जानवर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये विरले ही खुद से बीमार पड़ते हैं, लेकिन ये रोगाणु बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर किर्ट जोनस के अनुसार इस बात के प्रमाण हैं कि चमगादड़ों ने खुद को कई मामलों में बदला है। वो कहते हैं चमगादड़ बीमार पड़ते हैं तो बड़ी संख्या में विषाणुओं से टकराते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चमगादड़ जैसे रहते हैं उसमें विषाणु खूब पनपते हैं। ये स्तनपायी होते हैं, इसलिए आशंका होती है कि ये या तो इंसान को सीधे संक्रमित कर सकते हैं या फिर किसी और के जरिए। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह नोवल ह्यूमन वायरस से मिलता जुलता है। इंसानों में संक्रमण फैलने से पहले क्या चमगादड़ और पेंगोलिन के विषाणु में आनुवंशिकी आदान प्रदान हुआ था? विशेषज्ञ इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने को लेकर एहतियात बरत रहे हैं। पेंगोलिन पर हुई स्टडी का पूरा डेटा भी जारी नहीं किया गया है, ऐसे में इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। प्रोफेसर कनिंघम कहते हैं कि पेंगोलिन की पृष्ठभूमि और उससे जुड़ा शोध काफ़ी अहम है। मिसाल के तौर पर जानवरों को कहाँ से लिया गया, या फिर कोई एक जानवर को कहीं से लिया गया, या फिर मांस के बाजार से। पेंगोलिन और अन्य वन्य जीव जिनमें चमगादड़ की कई प्रजातियां भी शामिल हैं, ये सभी मांस के बाजार में बिकते हैं। यहाँ विषाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव में जाने का मौका मिलता है। वेट मार्केट यानी मांस का बाजार एक जीव से दूसरे जीव में रोगाणु फैलाने का सबसे उत्तम अड्डा होता है। यहाँ इंसान भी संक्रमित होते हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन के वुहान का यह मार्केट बंद कर दिया गया। यहाँ एक वन्यजीव सेक्शन था जहाँ अलग अलग जानवर जिंदा और उनके कटे मांस बेचे जाते थे। यहाँ ऊंट, कोआला और पक्षियों के मांस भी मिलते थे। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार वुहान में एक दुकान पर भेड़िए का बच्चा, झींगुर, बिच्छू, चूहा, गिलहरी, लोमड़ी, सीविट, जंगली चूहे, सैलमेंडर, कछुए और घड़ियाल के मांस मिलते थे। जहाँ तक हमें पता है कि चमगादड़ और पेंगोलिन्स यहाँ लिस्टेड नहीं हैं, लेकिन चीन के पास इस बात की सूचना होगी कि यहाँ कौन कौन से जानवर के मांस बेचे गए। प्रोफेसर बाल कहते हैं कि अगर एक बार संक्रमण फैल गया तो आप जानना चाहते हैं कि यह फिर से होगा या नहीं, क्योंकि सेहत के लिए यह बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमें जानना होता है कि किस जानवर की किस प्रजाति से संक्रमण फैला। हाल के वर्षों में हम कई तरह के विषाणुओं के संपर्क में आए हैं, ईबोला, HIV, सार्स और अब कोरोना वायरस। प्रोफेसर जोनस कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ से संक्रामक बीमारियों का बढ़ना शायद इंसान के लालच को भी दिखाता है। प्रोफेसर जोनस के अनुसार इंसान इनके जीवन में अतिक्रमण कर रहा है। वो कहते हैं पूरा लैंडस्केप बदल रहा है।
नए विषाणुओं के संपर्क में इंसानों की आबादी जिस तरह से हाल के वर्षों में आई है वैसा अतीत में कभी नहीं हुआ। अगर हम जोखिमों के कारणों को समझेंगे तो शुरुआत में ही चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करने वालों का मानना है कि भले चमगादड़ विषाणु का स्रोत होता है, लेकिन वो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी भी है। वो कहते हैं कीट बच्ची चमगादड़ बड़ी संख्या में कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये मच्छर और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को खाते हैं। वहीं फ्रूट चमगादड़ पेड़ों पर पराग छिड़कने और उसके बीज फैलाने का काम करते हैं। जाहिर है कि बीमारी नियंत्रित करने के लिए इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संभव है कि हम नहीं जान पाएँ कि आखिर बीमारी फैलाने और हज़ारों मौतों के लिए जिम्मेदार क्या था। हम सतर्क हो जाएं तो अगले खतरनाक विषाणु से बच सकते हैं। हम अलग अलग देशों, विभिन्न जलवायु और भिन्न जीवन शैली वाले जानवरों को साथ ला रहे हैं। पानी में रहने वाले जीवों और पेड़ों पर रहने वाले जीवों का हम घोल मेल कर रहे हैं। हमें ये सब रोकने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। जय हिंद।